आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे श्रोतागण लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। और आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में जीते हैं और समाज की अच्छाई के लिए सारा काम करते हैं। हम समाज को एक रूपता के नज़र से देखते हैं और समाज एक रूप से विकास करे, आगे बढ़े, इसी पर हम सोच रखते हैं और इसी पर कार्य करते हैं। गरीब हॉस्पिटल नाम रखने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, गरीब हॉस्पिटल नाम रखने का मेन उद्देश्य ये है कि हम तो काम करते ही हैं। हमारे यहाँ गरीब अमीर सब लोगों का काम होता है और हमारे नज़रों में दो ही जाति के लोग हैं, एक गरीब जाति के लोग और दूसरे अमीर जाति के लोग। तो गरीब हॉस्पिटल का नाम रखने का मकसद और उद्देश्य ये है कि मेरे पास जो भी मरीज आता है, तो अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, और जो है मेरे करीब रहने वाले लोग जो कि मेरे क्लोज में हैं, उसमें ज़्यादातर लोग अमीर ही हैं। तो हमारे पास जो भी मरीज़ बन के आते हैं जो अमीर हैं, मेरे क्लोज हैं, पैसे वाले हैं, सुख समृद्धि से हैं, वो लोग तो हमें अपनी एक बिहेव, विचार, पहचान से पैसा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो गरीब होता है ना, वो गरीब सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होता है, वो जुबान से गरीब होता है, अपनी एक्टिविटी से गरीब होता है, अपने सोच से गरीब होता है। और ये उसकी गरीबी हमसे दो पैसा छुड़ाने का नाम नहीं लेती है। वो हम उससे कह के आप कहीं से आप 500 रुपया है तो 500 का 500 दे देता है। हम कहें कि आपका 2000 रुपया है तो 2000 का 2000 देता है। जबकि अच्छे पैसे वाले लोग जो हमारे करीबी के हैं, वो आते हैं, बोले कि आपका 2000 रुपया हिसाब है तो कितना सर, हम लोग तो एक है, हमसे 1000 रुपया ले लीजिए, 500 का लीजिएगा, चलिए 100-200 रुपया दे दीजिए, आपसी मामला है। तो जो गरीब होता है ना, तो गरीब इस जुबान को नहीं खोल सकता, इसलिए उस गरीब के लिए ये जगह बनाया गया और यहाँ हर चीज़ में गरीबों के हिसाब से छूट और फ्री किया गया। हम उससे उतना ही पैसा लेना चाहते हैं जितना में कि हम उस गरीब की तरह खा लें, पी लें और जी लें। जिस तरह से गरीब खा लेता है, पी लेता है, जी लेता है। और बेशक आज की मेरी ज़िंदगी उसी तरह की है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से अगर अधिक है तो गरीबों में ही तकसीम कर देते हैं, कुछ सेवा में डाल देते हैं। जो रहता है उससे गरीब के समान आज रहा, खाया, पिया, जिया, कल के लिए फिर ऊपर वाला है, उसी के नाम पर जीते हैं हम लोग। तो ऐसा तो नहीं ना सर, कई ऐसे जगह पे गरीब नाम तो लिखा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि पुर्जे पे दवाइयाँ ज़्यादा लिख दी जाती है कि इधर से नहीं। देखिए, वो बिल्कुल सही बात है। कुछ ये सब चीज़ जो होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम बाहर के हैं, फला जगह गए, प्रैक्टिस किए, तो कुछ दिन मेरा यहाँ चला और यहाँ से हम चला करके चल दिए। इस तरह के सोच वाले लोग इस तरह का काम करते हैं कि हम कहीं गए, उल्टी सीधी काम करेंगे, पैसा कमाए, चल दिए। लेकिन मेरे पास तो वैसी बात नहीं है। हम बढ़हरिया के नहीं थे, बढ़हरिया में आए एक अजनबी की तरह, डॉक्टर के नाम और पहचान से यहाँ डॉक्टरी शुरू किए। इसी बढ़हरिया में समझिए मेरी डॉक्टरी की शुरुआत हुई, हमारी डॉक्टरी का पालन पोषण हुआ और उस डॉक्टरी के पालन पोषण से मैं आज इस बढ़हरिया में ज़मीन खरीदा, ज़मीन खरीद करके यहाँ घर बनाया, घर बना करके इस घर को गरीबों के नामे वक्फ कर दिया, अपनी डॉक्टरी को गरीबों के नामे वक्फ कर दिया, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पूरे उम्र को गरीबों के नामे वक्फ कर दिया। अब इस बढ़हरिया से मैं जाने वाला नहीं। मुझे इस बात का खौफ और ख्याल हमेशा रहता है कि मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन हमारे जनाजे में कंधा लगाने वाले लोग बढ़हरिया के होंगे। तो मुझे इस बात का डर रहता है कि शायद कंधा लगाए और मेरे जनाजे के पीछे से चले तो कहीं ये उसके मन में वसवसा ना आए कि साले मर गए तो ठीक भाई, बड़ा पैसा लुटत रहा। ये बात का ख्याल हमको हमेशा रहता है। वो अफसोस जाहिर करे कि हाँ मैं मर गया, हम उसके बीच से चले गए, हम कुछ थे उसके लिए। इस तरह की अफसोस जाहिर होनी चाहिए हमारे समाज में, और इस तरह का सोच बना करके मैं सब जगह जीता हूँ, चाहे वो डॉक्टरी हो या राजनीति हो या मेरी नौकरी हो। मेरे नौकरी में भी किसी ने हमको कभी कोई दाग नहीं लगाया। हम नौकरी को भी अपना फर्ज, कर्तव्य और कर्म समझ करके किए, सरकारी नौकरी समझ करके नहीं किए। गरीब हॉस्पिटल में किस किस तरह के मरीजों को देखा जाता है? देखिए, गरीब हॉस्पिटल की बात छोड़िए, हम हमारी पर्सनल बात कीजिए तो हम एक MBBS डॉक्टर हैं। MBBS का मतलब होता है कुछ ना आ सब कुछ। MBBS का मतलब हम अपने मन से बताते हैं क्वैक। ये एक गांव और देहात है। यहाँ जब लोगों को बीमारी होती है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, न कि किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो फ़ौरन मेरे यहाँ आता है, चाहे वो किसी भी तरह का मर्ज हो, चाहे वो ब्रेन से संबंधित हो या कार्डियक सिस्टम से संबंधित हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो या एब्डोमेन से संबंधित हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सियान हो, एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का मर्ज आता है, हम उसका प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक उपचार जो होता है,
हम उसके प्राथमिक उपचार को देते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मरीज यहाँ से ठीक होकर और खुश होकर जाता है। जो सुविधाएं आप यहाँ पे इस क्षेत्र में देते हैं, इसके अलावा अगर सिवान के लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं या और भी जगह के लोग, तो सिवान के भी लोग अगर चाहेंगे आपको वहाँ पे देखना, तो क्या अगला कदम ऐसा हो सकता है वहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह डालेंगे? सिवान के लोग तो हम आपको बता दें, जब हम आए थे 2008 में यहाँ पे, तो 2008, 2009, 2010, 11, 12 तक बहुत कोशिश किए लोग हमको सिवान ले जाने के लिए, लेकिन हम एक जरा भी नहीं सोचे कि हम सिवान में जाएं और प्रैक्टिस करें। इसके पीछे कारण ये था कि हम पैसा नहीं कमाना चाहते थे, एक अच्छे और बड़े डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। हम गाँव में लोगों के बीच में जीना और रहना चाहते थे और लोगों के बीच में रह करके लोगों का इलाज करना चाहते थे। मैं आज आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इज्जत है गांव में, वो एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं है। हमारी जो इज्जत है उनके पड़ोसी, उनका भाई, उनका पटीदार, इस हैसियत से हमारी इज्जत और पहचान है। मैं किसी के घर जाता हूँ तो डॉक्टर की हैसियत से नहीं जाता, वो हमको लगता है कि हम उनके परिवार के हैं और वो मेरे परिवार के हैं। ये चीज़ हमको सिवान प्रैक्टिस करने में नहीं मिलता और हमारी सोच बिल्कुल परफेक्ट थी और वो सोच आज मैं पूरा कर चुका हूँ और उसमें मैं कामयाबी भी हासिल कर चुका हूँ कि हम जहाँ रहे जो सोचे वो सब कुछ पूरा हो चुका है। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप जिस प्रकार से बताएं कि समाज सेवा के हैसियत से गरीब अस्पताल जो आप कार्य कर रहे हैं लगभग कई वर्षों से, लेकिन अगर इसका दूसरा पहल अगर देखा जाए, दूसरा पहलू की तरफ अगर नज़र डाला जाए, तो सिवान की अगर बात करें तो बरहड़िया क्षेत्र में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, एक से एक हॉस्पिटल है नामी गिरामी, लेकिन उसमें जो फीस वगैरह की अगर फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो महंगा मेडिसिन है या फीस स्ट्रक्चर है, इसको लेकर क्या कि वहाँ पे जिस प्रकार से गरीबों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है, थोड़ा सा इससे प्रकाश। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप रामायण की बात करेंगे जी, तो रामायण में भी जो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों में और जो कैकेयी थी, उनकी जो रानियाँ थी, तो वो पूरी कहानी में आप देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ निगेटिव एस्पेक्ट था। वो निगेटिव एस्पेक्ट ये था कि श्री रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र को वनवास भेजा जा रहा था। तो उस समय पल भर के लिए बहुत दुख की बात थी कि भगवान रामचंद्र को वनवास भेजा जा रहा है, कितनी बड़ी बात थी। वो निगेटिव एस्पेक्ट था। तो उसी परिवार में, एक ही परिवार में ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ व्यक्ति भगवान रामचंद्र को वनवास भेजता है और वहीं के लोग भगवान रामचंद्र को अपने साथ रखना चाहते हैं, अंततः उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं, एक परिवार में जब इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया में और इतनी बड़ी समाज में इस तरह की बातें हो सकती हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कोई व्यक्ति अच्छे हैं कोई व्यक्ति बुरे हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे मेडिकल सिस्टम में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी कुरीतियाँ आ गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा। आप इसमें अगर ढूंढेंगे तो कुछ लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा नहीं। मैक्सिमम जो है अपने कर्मों को और कर्तव्यों को भली भांति समझ करके और दिल हृदय से पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी में गलत करते हैं। रास्ते एक ही होते हैं, रास्ता तो हमारा मेडिकल सिस्टम है, रास्ते एक ही होते हैं। 12 बजे रात को अगर उस रास्ते से लोग चलते हैं तो अक्सर लोगों की सोच होती है कि चोर जा रहा है, बदमाश है, पॉकेटमार है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। ये 100% ट्रूथ नहीं है। उस रास्ते से जाने वाला व्यक्ति बहुत मुसीबत ज़दा भी हो सकता है, वो एक ईमानदार और शरीफ व्यक्ति भी हो सकता है। किसी को के घर में कोई बीमारी हो और वो 12 बजे रास्ते को जाए तो हम देखने वाले यही सोचेंगे कि चोर है, लेकिन वो तो ट्रुथ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मुसीबत में है। बरसात का अभी सीजन चल रहा है और बरसात में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न करती है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा बरसात में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और उसको कैसे बचा जाए? देखिए, ये सीज़न जो है एक इन्फेक्शन का जो डिफरेंट आधार होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है, मैंने बहुत से पैथोजेंस हैं। कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो हमेशा इन्फेक्टेड होते रहते हैं, कुछ वायरस ऐसा है जो हमेशा इन्फेक्टेड करते रहता है। लेकिन ये जो मौसम अभी चल रहा है, आपको जुलाई अगस्त से जो चालू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इस समय वायरल इन्फेक्शन अधिक होता है, और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आई फ्लू आया हुआ है, ये सब वायरल इन्फेक्शन है। आपको कोराइजा होता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये जो समय अभी चल रहा है ना,
ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। हमें इससे एब्रप्ट चेंजेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड, सडन गर्मी और ठंडी के बदलाव से बचना चाहिए। और हमको इम्यून सिस्टम वाला चीज़ लेते रहना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, जिससे कि हम वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो घरेलू इसका मतलब जैसे होता है कि दवा के अलावा कौन सी जगह फल होता है, फूल होता है या सब्जी, क्या क्या खाएं कि अभी फायदा हो सके? देखिए अभी जो भी फ्रूट हो, विटामिन ए वाला अधिक फ्रूट लें, विटामिन सी वाला फ्रूट लें जिसमें विटामिन ए मिले, विटामिन सी मिले। अब बाकी तो जितने विटामिन हैं, चाहे वो बी कम्प्लेक्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, हमें तो हमेशा खाना है। अगर विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब हमेशा खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए और उल्टा सीधा भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल रहेगा कि जाते जाते सिवान वासी और बड़हरिया वासी के लिए क्या संदेश? जाते जाते हम सिवान वासियों और बड़हरिया वासियों को यही संदेश देंगे कि जो आपने एक शब्द कहा, सिवान वासी, बड़हरिया वासी और हिंदुस्तानी, ये सब इक्विवेलेंट टर्म है। तो हम सब एक दूसरे को यही माने कि हम हिंदुस्तानी हैं। तरह तरह की जो विडंबनाएं हमारे समाज में आ रही हैं, इन विडंबनाओं से हम बचें। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम दुनिया की बात करें तो हम आपको एक बात बताएं कि सब लोग अपने परिवार को मजबूत करना चाहता है। हम सोचते हैं कि हमारा बड़हरिया विधानसभा मजबूत हो, हमारा सिवान जिला मजबूत हो। अर्थात हम जहां हो वहां पर अपने समाज को खूबसूरत, मजबूत, अच्छा और एकताई की तरफ ले जाएं, एक दूसरे से मोहब्बत बना करके ज़िंदगी गुजारें, जिससे कोई हमारे बीच में विडंबना नहीं आए और हम उन्नति की तरफ जाएं।